इंटीग्रल हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछला अध्याय में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखे हुए थे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। अब 3.3 को स्टडी करने से पहले हम लोग उसके जो कंसेप्ट हैं उसको पहले समझेंगे, उसके बाद 3.3 का जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 3.3 को बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसके बारे में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक समझेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स समझेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझेंगे। ये 5-6 जो कॉन्सेप्ट है, 6 के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझिए, जैसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल पहला, कह रहा है कि ये क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कहता है कि ये मैट्रिक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए का ट्रांसपोज करने पर हम लोग रो को कॉलम में अगर बदल दें और कॉलम को रो में, तो वही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज मतलब होता है बदलना, एक जगह को दूसरी जगह से बदलना। एक एलिमेंट को अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट में बदल दें तो वही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। समझते हैं? कहता है कि ये कोई क्या है? ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है जो है 2 है, 4 है, 6 है, 1 है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छटका R1, इसको क्या? R1, इसको R2, इसको C1 और इसको C2। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि अगर हम लोग R1 को C1 में बदल दें और C1 को R1 में, या तो फिर R2 को C2 में और C2 को R2 में, तो वही कहलाता है क्या? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझते हैं इसको? अगर इसका ट्रांसपोज बोल रहा है, अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2 है, 4 है, 6 है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए, इसका अगर ट्रांसपोज बोलेगा तो ट्रांसपोज को एक टी या तो फिर और ये डैश से दर्शाते हैं। अब इसका ट्रांसपोज बोल रहा है 2 6 है, तो 2 6 को किस में है? R1 में। इसको किस में लिखने बोले थे? C1 में। किस में छटका? C1 में। ध्यान दो, R1 को C1 में, 2 6 है तो 2 6, 4 1 है तो 4 1। कोई दिक्कत? R1 को C1 में बदल दिया इसको, और R2 क्या है? देखिए तो 4 और 1 है, तो इसको किस में बदल देंगे? C2 में। किस में? C2 में। तो यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक आध को एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपका ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें याद रखिएगा कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। अब यहाँ पे देखिए कितना ऑर्डर का बताइए तो, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना। ये ऑर्डर बताइए इसका क्या होगा? छटका 3/1। तो 3/1 जो ऑर्डर है इसको 1/3 में बदलना है। तो ए का जब भी ट्रांसपोज करेंगे, या तो फिर इसका साइन ये होता है या तो फिर ये, तो इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो 2 4 और 6 ये किससे बदला? 1/3 में। मतलब रो चेंज होता है कॉलम में और कॉलम चेंज होता है रो में। ट्रांसपोज कर जाता है रो और कॉलम क्या करता है? एक दूसरे का ट्रांसपोज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिक। आप यहाँ पे हम बताने को चाह रहे हैं कि अगर आप तितली को देखे होंगे, अगर तितली को दो टुकड़ा किया जाए, तितली को अगर 2 टुकड़ा किया जाए तो दोनों एक जैसा रहता है। ठीक उसी तरह से आप देखे होंगे पत्ता को। किसको? पत्ता को। छटका किसको? पत्ता को। तो पत्ता को जब भी बीच में फाड़िएगा तो वो भी 2 टुकड़ा कीजिएगा, तो 2 टुकड़ा जो कर रहे हैं तो दोनों पत्ता सिमिलर दिखने में लगेगा, है ना। तो यही कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही कंडीशन यहाँ भी है। कहता है जब ये कोई क्या है? ये कोई मैट्रिक्स है। क्या है? ये कोई मैट्रिक्स है। वो कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है छटको, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये कोई क्या है? मैट्रिक्स है, और ये अगर उस मैट्रिक्स को, ये कोई जो मैट्रिक्स है अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज करें, क्या करें? ट्रांसपोज। अभी बताया था ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद भी कहीं ये मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना, थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। कह रहा है
कह रहा है कि एक क्या कोई मैट्रिक्स है जो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी है, 3x3 ऑर्डर का है ना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे छोटका, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कुछ बदलेगा का 3x3 का ही रहेगा, है ना। लेकिन एलिमेंट परिवर्तन होगा, मतलब ई अगर यहाँ पे R1 में क्या क्या छोटका ध्यान दो, AHG है तो ये C1 में हो जाएगा। किसमें होगा? C1 में। किसमें? C1 में क्या AHG है, R1 को किसमें बदले? C1 में। अब यहाँ पे जो R2 है, ये R2 देख रहे हैं, R2 को किसमें बदलने बोले थे? C2 में। R2 को C2 में, तो C2 में बदल दीजिए। R3 को, R3 ये है तो R3 को C3 में बदल दीजिए, है ना। तो यही जब दोनों बदला गया तो दोनों का एलिमेंट जब देखते हैं, एलिमेंट ये था, ये मिला, S था, S मिला, G था, G मिला, S था, S मिला, B था, B मिला, F था, F मिला, G था, G मिला, F था, F मिला, C था, C मिला, है ना। तो अगर दोनों ये और ये का ट्रांसपोज का अगर बात करें, अगर दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सबका? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तीसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट इसका उल्टा, थोड़ा सा चेंज है उसमें। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि एक वैसा मैट्रिक्स अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज करें, अगर ए का ट्रांसपोज करें, क्या करें, अगर ये कोई मैट्रिक्स है और उसका कहीं हम लोग ट्रांसपोज करें, अगर ए का ट्रांसपोज करें तो ये दोनों जो होगा, ए का जो ट्रांसपोज आवेगा, ये पहले क्या था, कोई मैट्रिक्स था, जब इसको बाद में हम लोग क्या किए, ए का ट्रांसपोज किए, तो कह रहा है कि ए जो का जो ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? -a के। किसके बराबर? -a के बराबर। मतलब ए मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट था वही एलिमेंट रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, समझा? चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको भी। कहता है, छोटका ध्यान देना, कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है, देखिए तो 0 है, -1 है, -2 है, 1 है, 0 है और 3 है, 2 है, -3 और 0। अब देखिए अगर इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज बोले तो मतलब कि छटका अभी बोले कि रो को कॉलम में, मतलब R1 को चेंज कीजिएगा किसमें? C1 में, R2 को किसमें? C2 में, R3 को छटका C3 में। तो यही जो परिवर्तन होगा, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे R1 था, छोटका R1 था, इसको किसमें बदल दिए? C1 में। R1 को 0 1 2 0 1 2 C1 हो गया। अब R2 क्या देखिए, तो R2 का अगर हम लोग बात करें छोटका, तो -1 0 -3 है, -1 0 -3, -1 0 -3 बुझा रहा है। फिर क्या है? 2 3 और 0, 2 3 और 0 है, तो 2 3 और -2 3 और 0 था, -2 3 और 0। तो इस तरह से जब ट्रांसपोज बदले, फिर यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिए। क्या लिए? कॉमन। अब जहाँ पे माइनस नहीं था वहाँ पे माइनस आ गया, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया, चूंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए। अब जैसे माइनस कॉमन लिए तो हम लोग एक विचित्र चीज देखे। क्या देखें? विचित्र चीज। विचित्र बोले तो कि ये माइनस के साथ साथ ये जो ये है, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है वो ए के बराबर आ गया, मतलब जादूगर हो गया। का जादू हो गया ना। अब ए के बराबर आ गया छोटका, तो ये तो माइनस था, अब ए का ट्रांसपोज क्या हो गया? माइनस ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा, जब उसका हम लोग कोई मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज करेंगे तो -a के बराबर आवेगा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे थोड़ा सा। सिंगुलर नाम है, सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट, क्या? डिटरमिनेंट। अब छोटका डिटरमिनेंट क्या होता है? चलिए ध्यान दो, डिटरमिनेंट शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं। अगर यहाँ कह रहा है कि ये कोई क्या है? मैट्रिक्स है, 2 है 4 है 6 है 1 है। ये क्या है? 2 है 4 है 6 है, 2 है 4 है 6 है 1 है। और इसके लिए अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो उसके लिए कंपलसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है छटका, ऑर्डर बोलो 2/2 का, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स
है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगर इसका डिटरमिनेंट बोलेगा, क्या बोलेगा, डिटरमिनेंट, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का साइन है। तो यहाँ पे देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, समझो, ध्यान दो, चक्का बोलो, ध्यान दो, 2 है 1 है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में माइनस करते हैं उसी को तो डिटरमिनेंट कहते हैं। अब 2 को माइनस करो कितना साथ, 1 के साथ, तब 2 आएगा। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करो, बीच में किसका साइन देगा, माइनस का। 4 6 4 जा 24। तो ये जो आता है, ये डिटरमिनेंट निकालने का क्या है आपका तरीका है, समझे बात को। अब कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग उसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए छटका, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद अगर उसका डिटरमिनेंट कहीं 0 आता है, क्या 0 आता है, डिटरमिनेंट, क्या डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट कहीं क्या आ गया, 0 आ गया, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे इसको। कह रहा है कि कोई ये क्या है, मैट्रिक्स है, क्या है ये, कोई मैट्रिक्स है जो 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, क्या है, 12 है। अब देखिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए ए का डिटरमिनेंट, अब यहाँ पे साइन चेंज किए तो यहाँ पे भी चेंज होगा छटका। अब बताइए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, क्या होता है 24, 6 4 जा 24 और बीच में किसका साइन होगा, माइनस का। दोनों को जब घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। अब 0 आ गया तो क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हुआ छटका, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तब क्या होगा छटका, तब नॉन सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर तो उसको क्या कर देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब 0 नहीं आएगा तब, अब 0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब 0 अगर नहीं आता, एग्जांपल ही देखेंगे। जैसे कह रहा है कि कोई ये क्या है, मैट्रिक्स है जो है 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, क्या है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 है। तो ए का डिटरमिनेंट जब निकालेगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा छटका, डाइट कर दें, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा बोलो तो 2। तो 2 आया, 2 तो 0 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है छटका, बात समझ में आ रहा है। तो इसको नॉन सिंगुलर हो गया। इसके बाद हाँ, किसी का सवाल रह जाता है कि कभी माइनस में जब आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा, माइनस में। से एग्जांपल लेते हैं, देखो बी कोई क्या है, मैट्रिक्स है जो 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, सॉरी 6 नहीं 1 है ना। अब यहाँ पे दोनों का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 1 होगा। डिटरमिनेंट निकालिए, क्या आ जाएगा, 2 - 4 बराबर -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब 0 नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज और इसका। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्थोगोनल, क्या है, ऑर्थोगोनल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है छटका, ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टाइप में। तो ठीक इसी तरह से यहां भी करेंगे। कहता है ये इंटू ए का ट्रांसपोज, ये और ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो होगा इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ये। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के बराबर आना चाहिए। अब आई का छटका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जितना ऑर्डर का तो यहाँ दिया रहेगा, जैसे 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 2 ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो 1 0 0 1। 3 ऑर्डर के लिए डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब कह रहा है कि ये इंटू ये का ट्रांसपोज बोला है, तो ये तो मेरे पास दिया हुआ छटका। अब ये एग्जांपल लिया गया, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। अब इसको कौन सी करेंगे, बदलेंगे, किसमें, C1 में, किसमें, R1 में, तो साइन अल्फा होगा छटको। अब इसको बोलो, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये दोनों को क्या करना है छटका, मल्टीप्लाई करके अगर आई आता है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए
ये इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज, ये इंटू ए का ट्रांसपोज अगर बोले हम लोग क्या होगा देखिए तो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा गुना किसके साथ करना है छोटका, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बताए हुए थे, कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा, दोनों को उतारिए, इंटू का साइन दीजिए, फिर यहाँ पे क्या होगा कॉस अल्फा और यहाँ भी कॉस अल्फा, फिर बीच में प्लस का साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा, C2 को उतार दिए, मल्टीप्लाई का साइन देंगे साइन अल्फा और यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा। इसके बाद फिर से वहीं से शुरू करेंगे कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ, किसके साथ माइनस साइन अल्फा के साथ, बीच में क्या होगा प्लस का साइन होगा छोटका, आगे बोलो साइन अल्फा इंटू क्या होगा कॉस अल्फा, फिर किसका साइन होगा कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले 1 आएगा। अब देखिए साइन थीटा है ना माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ प्लस में है, दोनों कट जाएगा तो 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, सेम है 0। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब इसी को हम लोग आई कहते हैं छोटका। अब इसको जब आई कहते हैं तो कहने का मतलब क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो उसी को तो कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए अगर आपको कुछ डाउट रह गया होगा छोटका इसके बाद भी इन सारे टॉपिक पे, तो एक बार कमेंट सेक्शन पे आप अपना कमेंट अवश्य करें, है ना। आपका जो भी सवाल होगा आपको उसका उत्तर मिलेगा, मतलब आंसर मिलेगा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे।